कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद दोनों कांग्रेस के मंत्री रहे हैं और जिस तरह से पाकिस्तान में जाकर भारत की निंदा करते हैं और प्रधानमंत्री की भर्त्सना करते हैं, पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान के गुण गाकर भारत की निंदा करने के लिए ये दोषी है। ये केवल प्रधानमंत्री का नहीं, देश का अपमान है। देश की जनता तो इसको देश के साथ गद्दारी समझती है। हम भी उनके वक्तव्य की निंदा करते हैं। क्या कह रहे मणिशंकर जी? कह रहे कि बेफिजूल शर्तें भारत ने रखी, भारत पाकिस्तान चर्चा इसलिए नहीं हो पाई। क्या बेफिजूल शर्तें रखी? आतंकवाद पर चर्चा करो, क्या बेफिजूल शर्त है? जीरो टॉलरेंस टुवर्ड टेररिज्म, क्या बेफिजूल शर्त है? कांग्रेस ने तो शर्म एल शेख में जिस तरह से काम किया और जिस तरह का बयान दिया, जिसमें बलूचिस्तान में मानो भारत कुछ कर रहा है गड़बड़, ये स्वीकार किया, देश को पूरे शर्मसार किया। आज वो हमारी अच्छी शर्तों को बेफिजूल शर्तें कह रहे, और बेफिजूल शर्तें नहीं थी, देश के लिए सही शर्तें थी, और पाकिस्तान नहीं माना तो हमने चर्चा रद्द कर दी। मणिशंकर आगे कह रहे कि जब एंकर ने पूछा, पाकिस्तानी एंकर ने जब उनको पूछा कि भाई आप कह रहे हो कि प्रधानमंत्री को हटेंगे तभी ये ठीक होगा, तो कैसे हटेंगे? तो मणिशंकर जी ने कहा हमें ले आइए और इन्हें हटाइए, यानी प्रधानमंत्री जी को हटाइए। यानी क्या कांग्रेस मोदी जी को हटाने के लिए पाकिस्तान से मदद मांग रही है? फिर पाकिस्तान का ये एंकर कहता है कि भाई ये तो आपको करना पड़ेगा। इस तरह की बातें करना ये देश के भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, और इसलिए पूरे देश भर से मांग हो रही है कि मणिशंकर माफी मांगो, माफी मांगो। लेकिन वो है कि वो कहते हैं मैं बिल्कुल माफी नहीं मांगूंगा, मैं अपने बयान पर कायम हूं। तो हम कांग्रेस से पूछना चाहते, क्या कांग्रेस को मणिशंकर और सलमान खुर्शीद का वक्तव्य मंजूर है? क्या कांग्रेस की यही भूमिका है? अगर कांग्रेस की यही भूमिका है, नहीं है, तो या तो उन पर कार्रवाई करें, अगर नहीं है तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इस बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय वक्तव्य के लिए दोनों नेताओं के माफी मांगे। सोनिया गांधी स्वयं माफी मांगे। कांग्रेस अध्यक्ष है, उनको जिम्मेवारी लेनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। शकील अहमद जी का हर चीज में, हर केस में, गुनहगारी में भी मजहब देखना, यही कांग्रेस की नीति है। मैं हमेशा कहता हूं कि देश की घोर सांप्रदायिक पार्टी कांग्रेस पार्टी है, जो हर चीज में, हर घटना में मजहब देखती है, मजहब ढूंढती रहती है। इसकी हम निंदा करते हैं। दिस इज what Manishankar and Salman Khurshid have said in Pakistan, not only praising Pakistan, but condemning Indian policies on Pakistan's soil, is itself a condemnable thing. They are denigrating the institution of Prime Minister. They are attacking the Prime Minister from Pakistan.
This is unacceptable. You can have difference of opinion with our party or Prime Minister. You are free to say what you want to say here. But going in on foreign soil and saying this, criticizing India's stand, is absolutely unacceptable. And more importantly, what you are saying, that India imposed unnecessary conditions and therefore talks could not happen. What was unnecessary? What India said, that we must discuss terror first. What is wrong in it? We said zero tolerance toward terror. What is wrong in it? The UPA government led by Congress actually made the worst kind of diplomacy in Sharm el Sheikh, where they accepted some kind of role of India in Balochistan, which was not there. But this is how Congress behaved irresponsibly. We are behaving responsibly. And when Pakistani anchored asked Manishankar, if the Prime Minister is very much firm in his saddle, so how you will remove him? He said, "No, what is the way out?" Manishankar answers that bring us back and remove him. I completely fail to understand whether Congress has gone berserk. Are they seeking help from Pakistan for a political change in India? This is absolutely unacceptable. So the whole country is asking apology from Manishankar and Salman Khurshid. Both have rejected. Both say we stand by our statements. Therefore, we demand whether Congress has the same view and whether they agree to what Manishankar and Salman Khurshid have said on Pakistani soil. If not, then Congress President Sonia Gandhi owes apology to nation, because they have not insulted Prime Minister. They have insulted the country. Congress leaders have denigrated the country, and therefore we seek apology from Congress if they are not forthcoming and apologizing.